पीएम मोदी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र आज की चुनौती के दौर में पथ प्रदर्शक बन सकता है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल हो, टूरिज्म हो या फिर साइबर सिक्योरिटी की चुनौती, आने वाली पीढ़ियों के लिए चुनौतियों के ठोस समाधान के लिए पूरे विश्व को एक साथ आगे बढ़ना ही होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की G20 की प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर सबका साथ का प्रतीक बन गई है। उन्होंने कहा कि ये पीपुल्स G20 बन गया है और देश के 60 से अधिक शहर के साथ ही G20 को लेकर 200 से अधिक बैठक आयोजित की गई। भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। और हमारे साथ अनूप गुप्ता जुड़े हुए हैं, जिनसे और अधिक जानकारी इस पूरे G20 समिट को लेकर हम लेंगे, क्योंकि लगातार आपको बता दें कि G20 समिट को लेकर जो बातचीत की जा रही है, क्या आगे का विजन क्या होगा, किस तरीके से जो G20 में शामिल देश हैं वो आगे बढ़ेंगे, एक साथ आएंगे, उस पर बातचीत। और हमारे साथ अनूप गुप्ता जुड़े हुए हैं। अनूप, अभी फिलहाल क्या कुछ वहां पर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि देखिए सत्र की शुरुआत जो है पहले सत्र की वो हो चुकी है, जिसमें वन अर्थ पर बातचीत होनी थी। क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, आपको बता दूं कि जो पहला सेशन है उसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके आउटकम क्या निकलेंगे, किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी, वो ये जो सब सेशन खत्म होगा उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरीके से जो इनॉग्रल स्पीच रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, या यूँ कहें G20 की जो शुरुआत हुई है वो एक सक्सेसफुल नोट के साथ शुरुआत हुई है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत से ये चाहते थे कि जो अफ्रीकन यूनियन है उसको G20 में शामिल कराया जाए। हालांकि बहुत सारे जो कंट्री हैं उन इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी भारत की जो है कूटनीति काम आई है और भारत ने सर्वसम्मति से ये काम कर दिखाया है। यानी कि ये कह सकते हैं कि अफ्रीकन यूनियन को शामिल करना जो एक बड़ी चुनौती थी, वो अब भारत ने सफलतापूर्ण तरीके से उनको शामिल करा लिया गया है। ये कह सकते हैं कि इस बैठक G20 की बैठक का एक कह सकते हैं कि ऐतिहासिक फैसला और ये सफलता ये भारत के खाते में गया है। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल साउथ की बात करते हैं। ग्लोबल साउथ का मतलब यह हुआ कि जो विकासशील देश हैं, जो कहीं ना कहीं विकास की गति में पिछड़ चुके हैं, उनका किस तरीके से साथ देना चाहिए। लगातार अफ्रीकन यूनियन के साथ भारत जो है अपने संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। ऐसे में जब भारत की प्रेसिडेंसी के तहत अगर ये काम हुआ है, जिस तरीके से अफ्रीकन यूनियन को इसका सदस्य बनाया गया है, तो वाकई यकीन जानिए आने वाले वक्त में अफ्रीकन यूनियन के साथ भारत के संबंध और क्लोज होंगे और एक तरह से ग्लोबल साउथ के एक नेता के तौर पर, एक अगुवा के तौर पर भारत को जाना जाएगा।
तमाम मुद्दों पर आज और कल की बैठक में बातचीत होगी। जिस तरह का जिक्र आप भी कर रही थी कि अभी वन अर्थ थीम पर बैठक जो है वो चल रही है, पहला सेशन चल रहा है, उसके बाद लंच ब्रेक होगा, कुछ मीटिंग्स होंगी, उसके बाद वन फैमिली के थीम पर जो है वो सेकंड सेशन की शुरुआत होगी और फिर कल जो है वो वन फ्यूचर के थीम पर जो है ये बैठक होगा, उसका समापन होगा। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कहा कि अभी वक्त आ चुका है जब हम सबको एक साथ मिलकर आगे बढ़ना है। जिस विश्वास की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे कि सबका साथ सबका विश्वास बहुत जरूरी है। क्या कुछ खास अगर पॉइंट्स देखें पीएम मोदी के संबोधन की जो दर्शकों को आप बता सके? देखिए, जिस तरीके से उन्होंने इनॉग्रल स्पीच में ही साफ कर दिया है कि भारत जो है वो चाहता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास ये हो, तभी पूरे दुनिया का विकास हो सकता है। दुनिया साथ साथ तभी चल सकती है जब सभी का साथ हो। देखिए, कोरोना के बाद दुनिया की स्थिति और परिस्थिति में बहुत ज्यादा अंतर आया है। कुछ देशों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन कुछ देश जो है आर्थिक रूप से एक तरह से कह सकते हैं कि विपन्न हुए हैं, आर्थिक रूप से गरीब हुए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हुई है। भारत लगातार उसकी पैरवी करता रहा है कि अगर दुनिया में अगर तरक्की और अमन चाहिए तो ये जरूरी है कि जो गरीब देश हैं, जो पिछड़े हुए देश हैं, उनको उनका साथ जो है विकसित देश दे। और यही वजह है कि विकसित देश और विकासशील देशों के बीच एक ब्रिज का काम जो है वो भारत कर रहा है और जिसका नमूना भी इस बैठक में देखने को मिला है। जिस तरह से अफ्रीकन यूनियन को G20 जैसे सम्मानित और पावरफुल संगठन में शामिल करा लिया गया है, यानी कि उनकी वॉइस को भी अब बहुत प्रमुखता से इस G20 की बैठक में ली जाएगी। दूसरी तरफ जो कंट्री जो पिछड़े हुए हैं उनका किस तरीके से G20 साथ देता है, आर्थिक रूप से उनके विकास में काम करता है, इसका लक्ष्य जो है भारत लेकर चल रहा है। और जाहिर सी बात है कि ये जो बैठक होगी वो इस मुद्दे पे बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है। और भारत जो है वो इस 2 दिनों की बैठक के बाद आप यकीन जानिए कि एक जो इनकी हनक होगी, जो इनका एक कह सकते हैं कि पावर होगा, शक्ति होगा, वो दुनिया देखेगी कि किस तरीके से सभी को साथ लेके, सभी को साथ करके आगे बढ़ने की क्षमता अगर किसी देश में है तो वो भारत में है। जी बिल्कुल अनूप, और कई सारे ऐसे वैश्विक मुद्दे हैं जिस पर बातचीत होनी है और उसी को लेकर इस बार थीम भी रखा गया है वसुधैव कुटुंबकम, और इसी थीम को लेकर आगे बढ़ते हुए भारत ने इस पर चर्चा की है। क्या कुछ वो खास वैश्विक मुद्दे इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं और उस दिशा में क्या कदम उठाए जा सकते हैं, अगर आप इसको थोड़ा समझा सकें? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि G20 की बैठक में कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर डिस्कशन होना है और आम सहमति बनाया जाना है, जिसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है जो आर्थिक स्थिति है, किस तरीके से आर्थिक सामंजस्य बनाया जाए, गरीब देशों और अमीर देशों के बीच में किस तरीके से जो है आर्थिक प्रगति के रास्ते में सभी देशों को लाया जाए। एक बड़ा मुद्दा है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात है। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इसके अलावा जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि डिजिटल सिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज है सभी देशों के बीच में, तो इस पे किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण है, महिला सशक्तिकरण को लेकर G20 आगे क्या करना चाहती है, इस पर भी इस बैठक में बातचीत की जाएगी। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी पर इस बैठक पे चर्चा की जाएगी। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो समसामयिक सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। इन सभी मसलों पर इस बैठक में एक सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। किस तरीके से बैंकिंग सेक्टर को बहुत मजबूत किया जाए, किस तरीके से जो आर्थिक स्थिति है, बहुत बड़ी चीज है कि आर्थिक स्थिति से जो विपन्न देश हैं, जो कमजोर देश हैं, उसको किस तरीके से मुख्यधारा में लाया जाए, किस तरह से सहयोग किया जाए। बिल्कुल अनूप, और आज देखना भी खास होगा कि जब ये बैठक होती है और उसके बाद क्या कुछ इस बैठक से सफल निष्कर्ष निकलकर सामने आ पाता है। आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और देखिए, लगातार हम G20 समिट को लेकर आपको एक एक जानकारी दे रहे हैं और इसी कड़ी में आपको बता दें कि भारत मंडपम में दुनिया भर से जुटे महाशक्तियों का महामंथन जारी है।
इससे पहले G20 समिट में शामिल राष्ट्राध्यक्षों का जब पीएम मोदी ने जोरदार स्वागत किया था तो उस वक्त क्या तस्वीर रही थी, वो तस्वीर हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए, जो राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हुए हैं भारत मंडपम में, उनका उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्मजोशी से स्वागत करते हुए नजर आए और एक एक करके वो जो एरिया है वहां पर वॉक करते हुए सभी राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे और पीएम मोदी ने सभी को 1 to 1 वेलकम किया। और इसके साथ ही भारत की संस्कृति से जुड़ी जो एक कोणार्क व्हील जो बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रहा होगा, उसके बारे में जानकारी भी सभी को दी गई। तो दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन आज से शुरू हो गया है और G20 देशों के राष्ट्र प्रमुख की पत्नियों को कश्मीर की पश्मीना से बने कपड़े भी दिखाए जाएंगे। किस तरह का ये स्टॉल है, उसका जायजा लिया है दिल्ली संवाददाता विनीत ने। G20 आयोजन को भव्य बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, पूरी कवायद की जा रही है और इसी कड़ी में जब G20 देश के हेड ऑफ स्टेट्स के स्पाउस आएंगे तो उनके लिए भी कुछ विशेष व्यवस्था की गई है और यहाँ पर कई स्टॉल्स लगाए गए हैं जहां पर आकर के लोग खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विभिन्न तरह के जो स्टूल्स हैं वो लगाए गए हैं। इन स्टूल्स के बारे में या इन प्रोडक्ट्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप जो है ये अब हमें बताइए कि कहाँ की ये प्रोडक्ट्स हैं और में क्या कुछ व्यवस्था की गई है। जब हेड ऑफ स्टेट्स के स्पाउसेज आएंगे तो उनको क्या क्या आप दिखाएंगे? जी नमस्ते, मेरा नाम सिद्धार्थ सहगल है और मैं गर्व से स्टेट ऑफ कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और स्टेट ऑफ कश्मीर में हमारी खूबी है पश्मीना, जिससे हम सब जाने जाते हैं। तो हमने हेड ऑफ स्टेट्स एंड उनकी वाइफ्स के लिए ब्यूटीफुल इंडिगो पश्मीनाज, हैंड पेंटेड पश्मीनाज। तो अब अगर आप हमें दिखाएं में जो इंडिगो पश्मीना की बार अगर हम बात करें तो क्या कुछ है, बताइएगा हमें। ये प्योर इंडिगो कलर्स आते हैं जो कि आंध्र प्रदेश से हमने इंक्स लेते हैं और इसके ऊपर हम इसको फाइन डिजिटल प्रिंट्स करते हैं और हैंड प्रिंट्स करते हैं। और हमारी खूबी ये है कि ईच एंड एवरी पश्मीना हम लोग ऑथेंटिक GI टैग के साथ दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही ऑथेंटिक पश्मीना माना जाता है कश्मीर का। उसके अलावा हम लोग फोकस कर रहे हैं यहाँ पे ब्यूटीफुल हैंड एम्ब्रॉयडरीज जो 3-3 साल लगते हैं बनने में एक एक कारीगर को, तो हम उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसके अलावा हम लोग वहाँ की ब्यूटीफुल कहानी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कश्मीर की है। उसके अलावा हम लोग कैलकटा की एम्ब्रॉयडरी को भी प्रमोट कर रहे हैं पश्मीना के ऊपर। तो हमारा एक तरह का रिप्रेजेंटेशन यही है कि कैसे हम चरखा से डिफरेंट क्राफ्ट को इंडिया के बुने और एक युक्ता होकर हम अपने मेहमानों की तरफ दिखाए। और ये हमारा चरखा पश्मीना नाम से ब्रांड है, जिसके हिसाब से हम लोगों को हर एक विदेशी मेहमान को इसके अंदर ये देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कश्मीर से भी पश्मीना का जो नुमाइश है वो यहाँ पर की जाएगी और जो विदेशी मेहमान आएंगे, हेड ऑफ स्टेट से आएंगे, उनके स्पाउस आएंगे तो उन्हें कश्मीर की पश्मीना और उनसे बने हुए प्रोडक्ट्स दिखाए जाएंगे। कैंपसन चंदन पटवाल के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। G20 की बैठक में डेलीगेट्स की पत्नियों की खरीदारी के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग राज्यों की विशेषताओं को समेटे स्टॉल लगाए गए हैं। MP की चंदेरी, महेश्वर के बने कपड़ों को भी शॉपिंग के लिए रखा गया है। मीटिंग्स में व्यस्त रहेंगे तब उनकी पत्नियां भारत की परंपरा, संस्कृति और धरोहरों को देखते रहेंगे, साथ ही साथ शॉपिंग भी करेंगे। इस वक्त हम एक स्टॉल में हैं और इसके बारे में हम जानेंगे कि आखिरकार इस स्टॉल की क्या खासियत है और यहाँ पर कहाँ के प्रोडक्ट्स जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं। जी मैम, आप हमें बताइएगा कि आपके हाथ में एक साड़ी है, क्या कुछ खासियत है इसके बारे में बताइएगा। ये संजय गर्ग जो इन्होंने रॉ मैंगोज के साथ रिवाइव किए हैं चंदेरी महेश्वरी साड़ियां और उनको एक कंटेम्प्रेरी वर्जन दिया है ताकि एक मॉडर्न इंडियन और एक ट्रेडिशनल इंडियन दोनों लुक साथ में जाए। और ये मध्य प्रदेश से महेश्वरी और चंदेरी साड़ियां हैं। यहाँ पर हमारे पास बनारस से किमखाब और बनारस के भी टेक्सटाइल्स हैं जिन्हें जैकेट्स में डाल के और साड़ियों में डाल के उन्हें एक नया रूप दिया गया है। तो यहाँ पर आप बता रहे थे कि जो नया रूप दिया गया है, लोगों के विदेशी मेहमान आ रहे हैं उनके लिए खास तौर पर तैयारी की गई है। मध्य प्रदेश से लाई गई है। विदेशी मेहमान आएंगे, जब हेड ऑफ स्टेट्स की जब पत्नियां आएंगी तो उन्हें पूरे देश के जो विभिन्न राज्य हैं उनकी जो विशिष्ट कलाकृतियां हैं, विशिष्ट काम है, उनका प्रदर्शन किया जाएगा। कैंपसन चंदन पटवाल के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली।